आज मुख्य रूप से देखा जाए कि बाबाओं जी का जो है मेम्स जो है लोग बनाकर जो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल कर देता है, जो पूरी तरह से एक निरर्थक और फिजूल की बात देखने को मिलता है। ऐसे क्या तुम गाली काहे दे रहे हो? मैं उनको दे रहा हूँ जो बदतमीज आदमी है। इस वीडियो से ये बात तो जरूर स्पष्ट होता है क्योंकि बाबा जी के प्रति जो है इनका विचार और विमर्श जो है पूरी तरह से समर्पित है, क्योंकि ये जिस तरह का बात जो प्रकट किए हैं, क्योंकि बाबा जी के प्रति और एक धर्म के प्रति और एक संत के प्रति जो है इनके सम्मान और आदर की भाव है। क्योंकि इनके कहने का आज से ये हुआ, जो कुछ लोग जो होते हैं बेवकूफ़ और मूर्ख होते हैं, जो आपका जो होता है एक मेम्स जो होता है एक गलत और एक विवेकहीन तरीका जो होता है पूरी तरह सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी फैला देते हैं, जो पूरी तरह से न्याय संगत के दृष्टिकोण से नहीं होता है, जो पूरी तरह से बेवकूफ़ी की हरकत देखने को मिलता है। आज देखा जाए बाबा जी का मेम्स बनाना पूरी तरह से न्याय संगत नहीं है। जिस तरह से बागेश्वर धाम सरकार अर्थात धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये बोले हैं कि आजकल की महिलाएं जो होते हैं अपने पति को जो आजकल तो पति को बेबू स्वीटू हस्बैंड नहीं करके, पति देव नहीं करके उसको बेबू के नाम से बुलाते हैं, जो पूरे तरह से मूर्खता और बेवकूफ़हीनता देखने को मिलता है। बेबू के साथ जो होता है एक सूटू के नाम से देखने को मिलता है। आज देखा जाता है नया नया कल्चर जो है लोग अपनाते जाते हैं। पुराना जो कल्चर जो हमारा भारतवर्ष की सांस्कृतिक और मर्यादा जो है वो पूरे तरह से सार्थक देखने को मिलता है, जो हमारे लिए पूरी तरह से परफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन आज के कुछ विवेकहीन लोग जो होते हैं एक नया जो होता है एक विदेशी कल्चर जो अपनाते चला जा रहा है। आज हमारा भारतवर्ष की जो सांस्कृतिक और मर्यादा जो है, जो प्राचीन समय से लोग मानते चले आ रहे हैं, वो पूरी तरह से सार्थक है। आज नया जो मॉडर्न के समय में जो है पूरे तरह से विदेशी कल्चर अपना रहा है, जो पूरे तरह से अन्याय संगत देखने को मिलता है, जो पूरी तरह से न्याय संगत देखने को नहीं मिलता है। यही बात देखने को मिलता है जो हर परिवार में जो होता है एक कलह की समस्या बना रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व जो होता है एक सबसे सुंदर होना चाहिए। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूरे तरह से गलत तरीका से स्पष्ट करना एक प्यार नहीं होता है, पूरी तरह से नफरत होता है। जिस तरह से एक पति को जो होता है एक बेबू और छुटू के नाम से जाना जाता है, ये पूरे तरह से जो होता है एक नफरत फैलाने का काम होता है, क्योंकि एक पति ही परमेश्वर होता है और परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं होता है। क्योंकि जिस भाव से हम किसी को याद करते हैं, जिस भाव से किसी के प्रति हम विचार प्रकट करते हैं, वही भाव जो होता है हमें मान सम्मान दिलाते हैं। और विचार विमर्श ही अपना गलत तरीका से उपयोग करेंगे तो हमारे लिए सार्थक देखने को नहीं मिलता है। इस तरह से हमारा जो भारतवर्ष की संस्कृति को मर्यादा जो है उनको आप मान सम्मान जरूर करें। जब मान सम्मान करेंगे तो हम भी वो मान सम्मान जरूर करेगा। जो हमारा विदेशी कल्चर जो है उस विदेशी कल्चर को न अपनाएं। तुम भी लड़ुआ हम भी लड़ुआ, इधर आओ। तो जरूर स्पष्ट होता है कि इन महोदया जी को जो है जब विवाह नहीं हो रहा था तो बाबा जी से जो अर्जी लगाने का काम किया है। महाराज जी भी इस बात को उजागर करते हुए बोला कि तुम भी रंडुआ हो हम भी रंडुआ है, अर्थात इन बातों संबोधित किया जो पूरे तरह से जो है एक हंसी मजाकिया रूप से जो है पूरी तरह से जो अपना विचार प्रकट किया है। आज देखा जाए तो महाराज जी के पास जो है तरह तरह के लोग जो है जाते हैं और अपने विचार विमर्श जो प्रकट करते हैं, उनकी जो समस्या का समाधान करते हैं। महाराज जी भी उसी तरीका से जो अपना विचार विमर्श जो है प्रकट करते हैं और उन समस्या का जो है समाधान कराने में जो है काम लगे रहते हैं। इस वीडियो से मेरे पति हैं बहुत शराब पीते हैं। तो ये बात तो जरूर स्पष्ट होता है कि माता जी ने जिस तरह से महाराज जी से सवाल किए तो महाराज जी ने इस बात को उजागर करते हुए बोला, शराबी से क्यों शादी कर लिए, क्या उससे पहले आपने चेक नहीं किए थे। इस माता जी ने बोले चेक किए थे, तो महाराज जी ने बोले तो आप प्यार नहीं किए होंगे। यहाँ मुख्य रूप से देखा जाए तो महाराज जी ने एक सत्य की आईना दिखाने का काम किया है। फिर भी यहाँ कुछ लोगों को ये देखने को मिलेगा जो बाबा जी जो है पूरी तरह से कंट्रोवर्सी बना दिया है, बाबा जी जो पूरी तरह से हंसी मजाकिया बना दिया है। आज जो महाराज जी जो है पूरी तरह से अपना विचार विमर्श जो प्रकट करते हैं तो व्यक्ति को उसी अंदाज में जवाब देते हैं जिस अंदाज में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थात एक शराबी को जो है कोई भी शराबी जो है एक पत्नी को पिटाई करते हैं तो उससे पहले जो है चेक कर लेना चाहिए जो शराब पीते हैं नशीला है कि नशीला नहीं है। अगर उस तरह से पहले अगर चेक कर लेते हैं तो इस तरह का कंडीशन देखने को नहीं मिलता है। आज अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हमेशा जब बात करते हैं तो एक न्याय संगत की बात करते हैं जो बिल्कुल करेक्ट होता है। आज लोगों का जवाब उसी रूप में देता है जिस रूप से जो है क्वेश्चन करते हैं, उसी रूप में उसी अंदाज में उनको जवाब देते हैं और लोग संतुष्ट हो जाते हैं। हंसा करके जो है व्यक्ति को जो है जवाब देने का काम करते हैं। यहाँ जो होता है
कोई विवाद की समस्या ही देखने को नहीं मिलता है। फिर भी लोग जो होते हैं एक तरह की समस्या लेकर आते हैं, महाराज जी उस समस्या को समाधान कर देते हैं। आज देखा जाता है महाराज जी जो है हर व्यक्ति का जो प्रश्नोत्तरी के समय जो जवाब देते हैं, कितने व्यक्ति का जीवन जो है संभल गए, कितने व्यक्ति जो है सही मार्ग अपना लिए, कितने व्यक्ति जो भटके थे वो सही रास्ता पर आ गए। आज देखा जाए तो महाराज जी एक समाज सुधारक भी है। पूरे से समाज के जो है जो एक भ्रांत जो बना हुआ है, एक भ्रांत पथ पर जो चल रहा है, भटक रहा है, उसको एक सही मार्ग दिखाने का काम कर रहा है, एक सही रास्ता पर ले जाने का काम कर रहा है, जो पूरी तरह से न्याय संगत है। यहाँ पर जो है पूरे तरह से एक परफेक्ट देखने को मिलता है। आज जब भी सीखे तो महाराज जी से सीखे, जो महाराज जी हमेशा जो होता है एक सत्य की मार्ग दिखाने को काम करते हैं, एक सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं, एक सत्य की आईना दिखाने का काम करते हैं। लेकिन महाराज जी के कुछ बातों से लोग जो है विवाद का चिन्ह खड़ा कर देते हैं। जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बात को लेकर महाराज जी ये बोले थे, आज जो तलाक होता है, जब 72 जगह मुंह मारता है तो तलाक तो होता ही है। इन पर लोगों का मानना ये था, जो महाराज जी जो पूरे कंट्रोवर्सी बना दिया, जो लोगों को समझ से बाहर था। आज महाराज जी इस बात को भी रोकते हैं, जो आप जो है कि विदेशी कल्चर को मत अपनाइए। लेकिन लोग जो होते हैं मूर्खता, बेवकूफ़ी कारण, अज्ञानता कारण जो विदेशी कल्चर अपनाते हैं, लिव इन रिलेशन बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या सिस्टम में रहते हैं। इसे सिस्टम में रहने से पूरे हमारे भारतवर्ष की संस्कृति का मर्यादा जो है नष्ट और दोहन होते जा रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में लोगों का तो ये तो नुकसान होगा ही। यही बात को लेकर देखा जाता है तो आज तरह तरह की विषम भ्रांतियाँ फैला हुआ है, जो